Hello everyone, this is Sanjay Verma, once again in front of you with one more topic of Business Correspondence and Reporting, BCR. In the previous video, we have learnt the meaning of communication, the chapter 1 of CA Foundation, BCR, Business Correspondence and Reporting. In this paper, we are having different parts, and we have started the very first chapter, that is communication. Its meaning and different steps which are involved in the proper communication that we have already studied in previous video. So in today's lecture, we are going to tell you about the different types of communication. BCR पेपर में आज कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स की, इसकी क्लासिफिकेशन की, कि हम कम्युनिकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एज यू नो दैट if we know something about communication, we must know something about the different types of communication. If we are having the understanding of different types of communication, we can easily convey the things in proper manner. Means communication will be definitely sound if we know the different parts of communication. इसके different parts को समझने के लिए, समझने से हमें क्या फायदा होने वाला है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में होती है उसको हम स्टडी करेंगे, उसको हम कैसे दूर करते हैं और उसको इफेक्टिवली हम कैसे यूज करते हैं, ये इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. टाइप्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ आल्सो वन मस्ट नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स, देयर आर डिफरेंट चैनल्स फ्रॉम विच वी आर डिवाइडिंग कम्युनिकेशन. If we are talking about the types of communication, there are major two bases. दो बेसिस हैं जिनके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को क्लासिफाई करते हैं. एक बेसिस है हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स और दूसरा बेस है दैट इज स्टाइल एंड पर्पस. सो इन दोनों ही बेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी हम डिटेल में थोड़ा एग्जांपल्स समझेंगे. बिफोर starting the different types in detail, I would like to let you know from the diagram the different types and their classification. You see on the left hand side, based on communication channels, जो communication के types हैं वो है, there are three types: non-verbal communication, verbal communication and visual communication. And you see that verbal communication are further divided into two more parts, that is oral communication and written communication. On the right hand side, the types of communication on the basis of style and purpose, that is also having two types. One is formal communication, other is informal communication. So ये दो types हैं, ये diagrams के through हमने समझे. इस diagrams को हमने अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि अगर ये diagram हमारे दिमाग में रहेगा, हमारे visuals में रहेगा, तो हम कभी भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इनको हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में. सो इस डायग्राम को सबसे पहले हमने अपने विजुअल्स में फिट करना है इसको. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम जो डिवाइड करते हैं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं कम्युनिकेशन का, वो क्या क्या होता है. देयर आर थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड वन इज विजुअल कम्युनिकेशन. दीज आर द मेजर थ्री पार्ट्स in which we are dividing the communication on the basis of channels. देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू और उसके पर्पस और स्टाइल के थ्रू, ये दो अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है. कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कम्युनिकेशन चैनल में हम क्या है कि भी स्टाइल और उसके पर्पस को ले लेते हैं. तो ये दो चीजें आपको डिफरेंटली अलग अलग तरीके से ध्यान रखनी है और उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देयर मे बी अ चांस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस on different channels or maybe on the basis of different purpose and style. So ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. अब हम डिटेल में जानेंगे कि कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो सबसे पहला कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मीन्स एज द नेम इंडिकेट्स इट इज फ्रॉम वर्ब्स, मीन टू से दैट इट इज हैविंग सर्टेन वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस. जो भी कम्युनिकेशन
किसी शब्दों में, किसी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. यू सी दैट इट इज द इजिएस्ट, द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल मीन ऑफ कम्युनिकेशन. Why it is easiest, fast and successful? क्योंकि इस तरह की कम्युनिकेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस की हम बात करें तो हम यूज मोस्टली इसी तरह का कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं. और सबसे सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितने भी तरह के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग्स है, वो सभी इसमें इंक्लूड की जाती हैं. जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वर्बल कम्युनिकेशन क्योंकि वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस आर यूज्ड हियर, शब्दों का, लैंग्वेज का यूज होता है जिसके थ्रू हम क्या है कि अपने आप को शेयर करते हैं, अपने आप की फीलिंग्स को, इमोशंस को, इंफॉर्मेशंस जो हम शेयर करते हैं, दैट इज देयर इन वर्बल कम्युनिकेशन. और इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात ये है कि जितने भी ह्यूमन कम्युनिकेशन होते हैं उसमें ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन. मींस केवल 7% लोग ही ऐसे हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू. ये डाटा दिखने में थोड़ा स्ट्रेंज जरूर है, पर अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या इसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनमें इसको डिवाइड करेंगे. चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं. वर्बल कम्युनिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन. एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, रिटन मींस द कम्युनिकेशन विच इज डन थ्रू सर्टेन writings, and oral communication means the communication which is done through some oral aspects. So first one is written communication. Actually I have given you two images. One is through writing, other is laptop is used here, because in this digital era, in the age of digitalization, means रिटन कम्युनिकेशन भी हो रहा है, पर उसके साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन में पेन का यूज होता है, लिखने से होता है, पर उसके साथ साथ आजकल मोबाइल और लैपटॉप्स का भी यूज होने लगा है जिसके थ्रू रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है. तो रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये रिटन फॉर्म ऑफ, इट इज ए रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये लिखित फॉर्म में होता है, लिखा जाता है, जिसके अंदर कोई लैंग्वेज, कोई वर्ड्स का यूज होता है. इट इज extremely essential and indispensable part of business correspondence. As I told you earlier, it is indispensable, mean to say that business correspondence होती हैं वो most of the time they are done in written communication. देखिए बड़े organizations होते हैं, corporates होते हैं, companies होते हैं. It is not possible to communicate orally or with some other way of communication to all the members of the company, all the member of the organization. इतनी बड़ी वास्ट लेवल की कई कंपनी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हर एक के पास आप अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेज जो भी आपका रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट है, मींस वो आप भेज पाएं, ये पॉसिबल नहीं है ओरली. उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट मीन. दैट्स व्हाई द वर्ड इज यूज्ड हियर, indispensable, mean to say that business correspondence के अंदर रिटन कम्युनिकेशन is done most of the time. Mostly क्या है कि हम रिटन कम्युनिकेशन ही करते हैं बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस में. फॉर एग्जांपल लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, ब्राउजर्स, चैट प्लेटफॉर्म्स. चैट प्लेटफॉर्म मीन टू से दैट, as I told you, the digital era, that is on phone, on laptops, on these we can use the different kind of written communication. We can send any kind of message, informations, any kind of things which you want to convey to your subordinates, to the company members, to the workers, that you can done through the different chat forms. SMS also, it can be also done through mobile. So means ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स लिखे जाते हैं, ईमेल्स लिखी जाती हैं, ये देखिए आप, ये सभी रिटन फॉर्म में होती हैं और इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस. बिजनेस जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो भी आइडियोलॉजीज, विजन, मिशन होता है कंपनी का, कॉर्पोरेट्स का, वो कन्वे करने के लिए अपने मेंबर्स को, अपने वर्कर्स को, दिस इज द बेस्ट मीन, दिस इज द मोस्टली यूज्ड, दिस इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन द कॉरेस्पोंडेंस. तो सबसे ज्यादा हम उसमें रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हैं. फिर बात आती है कि इफेक्टिवनेस, मींस हाउ कैन वी कन्वे और मैसेजेस इफेक्टिवली इन रिटन कम्युनिकेशन. उसके लिए कुछ चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मींस द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज मस्ट नो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग टू द मेंबर्स ऑफ हिज और कंपनी. सो मींस वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. रिटन कम्युनिकेशन में जो ध्यान रखने वाली चीज है, स्टाइल, द वे इन विच यू आर राइटिंग.
आप किस तरीके से लिखते हैं, वो स्टाइल बहुत ज्यादा मायने रखता है. ग्रामर, मीन टू से दैट ग्रामर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नाउअडेज मोस्ट ऑफ द कॉरेस्पोंडेंस आर इन इंग्लिश. इंग्लिश में जब लिखे जाते हैं तो उसके मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे हो. एग्जैक्ट मीनिंग को समझने के लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट. ग्रामेटिकली सही होना चाहिए वो. सिमिलरली वोकैबुलरी आल्सो शुड बी एप्रोप्रिएट. इट शुड बी कॉम्प्रिहेंडेड टू द पर्सन टू whom यू आर सेंडिंग द मैसेज. आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. वोकैबुलरी, ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस आपने सेंटेंसेस में यूज करने हैं जो कि सभी को अच्छे से समझ में आ सके, सभी उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सके, और आपका जो आइडिया, जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की है, वो जो रिसीवर है वो अच्छे से उसको समझ पाए. इसलिए वोकैबुलरी. एंड द लास्ट, क्लैरिटी. while writing something, any kind of correspondence in business administration particularly, means you should have the clarity of your message, clarity of the thoughts which you are expressing in your message. जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप अपना थॉट्स, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं आप, उसके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए. देयर इज नो एनी एम्बिग्विटी. कहीं ना कहीं, मीन टू से दैट एम्बिग्विटी मीन्स देयर शुड नॉट बी एनीथिंग अनक्लियर. कुछ चीजें अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू recommunicate the things. It is not possible to simplify each and everything later on. ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी आपने लेटर इश्यू कर दिया, कोई मेमोज इश्यू कर दिया, कोई रिपोर्ट्स या मेल्स आपने भेज दी, बार बार उसको आप क्लियर करेंगे या कोई आपसे पूछेगा. तो उसके लिए सबसे जरूरी है, बिफोर राइटिंग यू मस्ट नो द स्टाइल ऑफ योर राइटिंग, ग्रामर ऑफ योर राइटिंग, वोकैबुलरी, व्हाट आर यू राइटिंग, एंड द क्लैरिटी. It should be there. So means ये सभी points हैं which are required for effective communication. देखिए, communication is important, but the most important thing is how to communicate it effectively. इसको प्रभावशाली तरीके से हम कैसे अपने रिसीवर्स को पहुंचा सकते हैं, अपने जो भी मैसेज हैं, जो भी अपने विचार हैं उनको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो रिटन कम्युनिकेशन में हमने देखा जो फर्स्ट पार्ट है हमारा. उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे अब ओरल कम्युनिकेशन. मीन्स ओरल मीन्स ओरल बातचीत से, मीन्स बोलकर. जैसे कि आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू ओरल कम्युनिकेशन टू यू द आइडियाज विच आई एम शेयरिंग हियर इन दिस पीपीटी और मीन्स इन दिस लेक्चर. इस लेक्चर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ओरल एक्सप्रेशंस हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन है. दीज आर हैविंग मेनली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्पोकन वर्ड्स. स्पोकन वर्ड्स मीन्स जो शब्द हम बोलते हैं उनके बेसिस पे होते हैं. इट मे बी फेस टू फेस, ये ऐसे हो सकता है कि आप आमने सामने खड़े होकर भी बात कर सकते हैं. इट मे बी टेलीफोनिकली और वॉइस चैट्स. नाउअडेज देयर आर सो मेनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच आर प्रिवेलिंग इन द कंटेम्परेरी एज. वो कौन से हैं? जैसे कि टेलीफोन है, सिमिलरली वॉइस चैट्स होती हैं, वॉइस मैसेजेस होती हैं, जिसमें क्या होता है कि हम अपने चीजों को, अपने जो भी विचार हैं उनको ना लिखकर हम उनको बोलकर एक्सप्रेस करें, बोलकर हम अपने रिसीवर्स को भेजें. वो भी एक कम्युनिकेशन होता है. दैट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. यू नो, ओरल कम्युनिकेशन को भी हम क्या है कि फॉर्मली और इनफॉर्मल. देखिए, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के अंदर, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस या राइटिंग के अंदर हम बात करें तो फॉर्मल जितने भी मैंने आपको इनिशियली जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन था उसमें बताया था मैंने कि भी जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इज यूज्ड इन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस. बट देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स at so many other places where we are using oral communication also. But oral communication kahan hota hai? It is in lectures, in conferences, in seminars and meetings. You see, meetings, information about meeting and its schedule can be done, but it can be done through written communication. But ultimately in the meeting you have to use oral communication. मीटिंग में आप सभी को कन्वे कर रहे हैं, अपने आइडियाज को, अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं. वो उस केस में क्या होता है कि दैट इज द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज ओरल कम्युनिकेशन. क्योंकि आप ओरली अपने आइडियाज को, अपनी थिंग्स को और अपनी जो भी वट एवर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज देयर दैट यू आर एक्सप्रेसिंग, वो ओरल कम्युनिकेशन में होता है. बहुत से सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत से कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, वो भी क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है. बट दीज आर फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशंस आर मोस्टली यूज्ड इन द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस. फिर हम इनफॉर्मल
भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, चिट चैट। हम जो गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी भी मीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद जैसे बाहर खड़े होके बहुत से वर्कर्स हैं आपस में चिट चैट करते हैं, वो क्या होता है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन होता है, पर उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं उसको, वो क्या है कि इनफॉर्मल होता है। गॉसिप्स होती हैं, हम आपस में बातचीत से गप्पे मारते हैं, वो भी क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब लास्ट में फिर हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कहां लाइज, कहां मींस क्यों, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन वट एवर वी आर कन्वेइंग दैट शुड बी प्रॉपर। सो फर्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑफ स्पीच एंड टोन। मींस ओरल में क्या होता है, स्पीच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप बोल रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन योर स्पीच। द टोन विच यू आर यूजिंग in speaking must be clear, means tone, and similar the volume, you know, it should not be too fast, it should not be too slow, and volume also should not be too low or should not be high, means ऐसा नहीं हो कि बहुत जोर से बोले जा रहे हैं आप, ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल धीरे धीरे बोले जा रहे हैं। स्पीड में मीन्स आपने बहुत भागे जा रहे हैं, आप जो भी मीटिंग ले रहे हैं, जो भी किसी तरह का भी कम्युनिकेशन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें मीन्स क्या है कि आपकी वॉल्यूम बहुत तेज है या उसको फास्टली आप क्या है कि अपने मीटिंग्स को कवर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो मीन टू से दैट फॉर ओरल कम्युनिकेशन वी शुड बी हाईली टेकिंग केयर ऑफ द क्लैरिटी, मीन्स स्पीच वट एवर वी आर डूइंग, द टोन विच वी आर यूजिंग, टोन इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीन्स टोन आपने कौन सी अडॉप्ट की हुई है, इज दैट अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स हु आर अटेंडिंग योर कम्युनिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, जिससे आपका ओरल कम्युनिकेशन है वो सबसे इफेक्टिव हो, जो कि आपका जो कम्युनिकेशन, जो आप मैसेज आप देना चाहते हैं वो अच्छे से आपका कन्वे हो जाए। चलिए उसके बाद ये थे वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, दो तरह के होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल। रिटन में क्या होते हैं, वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस आर यूज्ड, और ओरल में क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स, मींस स्पोकन काइंड ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड, बोलकर हम जो चीजें एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल, जिसमें वर्ब्स का, लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज नहीं होता, वर्डलेस कम्युनिकेशन। वर्डलेस मींस बिना शब्दों के जो कम्युनिकेट किया जाए। देखने में बड़ा अजीब लगता होगा, सुनने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी रिसीवर को आपको मींस कम्युनिकेशन कर पाएंगे और बिना शब्दों के, पर आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि दिस पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड। Recently a research was done, and according to that research, most of the part of the, means more than 2/3 of the people in the world are doing communication from non-verbal communication. अब बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि भी नॉन वर्बल से इतना ज्यादा कम्युनिकेशन होता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, ये क्या है, दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में इनको यूज नहीं कर सकते आप। दिस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू सर्टेन फेशियल एक्सप्रेशंस, इनको आपके कुछ फेस के एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर से, अपने फीलिंग से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मींस ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, दीज आर द यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस विच आर वाइडली यूज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे ज्यादा जिनका हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो मींस एट द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स वर्डलेस मैसेजेस, बिना शब्दों के जो मैसेज दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। मैसेज दिए जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं। व्हाई दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड, इसका इंडिविजुअली अगर इंपॉर्टेंस नहीं हो तो क्या होता है, बट इट इज हेल्पिंग अस टू इनहेंस द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जो कम्युनिकेशन जो होता है उसके मीनिंग्स को इनहेंस करने के लिए, उसको टू ऐड समथिंग टू इट, उसमें कुछ ऐड करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन को वी आर यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मींस सिमिलरली समटाइम द कन्वेइंग द मीनिंग एंड फीलिंग्स। देखिए एक छोटा सा कोई भी वर्ड होता है, कोई भी शब्द है, आपने किसी को कहा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने अपने सबॉर्डिनेट को बुलाया, सबॉर्डिनेट से आप बात कर रहे हैं, उसको आपने एक फाइल है जिसके अंदर कोई प्रोजेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए उसको बोलना है, आप उसको बोलते हैं आप ये फाइल पूरी कीजिए। अब उसको दूसरे तरीके से आप बोलते हैं आप इस फाइल को कंप्लीट कीजिए। अब देखिए वर्ड सेम थे, पर इससे क्या हुआ, जो हमारा वर्बल मैसेज था कि उस फाइल को कंप्लीट करना है, उसमें ऐड किसने किया, एक्सप्रेशंस ने, मेरी टोन,
मेरे जो बोलने के जो अंदाज नहीं क्या हुआ, उसके सिस्टम को इंटायरली चेंज कर दिया। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे बहुत बार क्या होता है, बहुत सी चीजें, आप किसी के पास अपना कोई बर्थडे पे किसी ने इनवाइट किया आपको, आप उनके घर जाते हैं, आप उनको एक गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट रिसीव करने पर वो थैंक्स बोलते हैं आपको, थैंक्स, इट इज वर्बल कम्युनिकेशन, आपको अच्छा लगा। बट थैंक्स के साथ मान लीजिए अगर वो आपको स्माइल कर देते हैं तो मीन टू से दैट व्हाट, कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। अगर मान लीजिए वो आपका गिफ्ट लेते वक्त वो बिल्कुल उदास से हैं और ऐसे थैंक यू ऐसे बोले आपको, इट मींस आपको क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन, मीन टू से दैट जो वर्बल कम्युनिकेशन था थैंक्स वर्ड बोलने का, उसके अंदर इनहेंस कर दिया उसको कि आपको अच्छा लगेगा मैसेज, नहीं लगेगा। यू सी lot of things are there which are encode and decode through these two persons who are receiving the message and sending the message। send करने वाले ने क्या हुआ, जो किया, जो भी इनकोड किया अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू जो उन्होंने बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया थ्रू एक्सप्रेशंस ओनली, उनके चेहरे से ही आपको पता लग जाएगा। तो क्या होता है, सिमिलरली मान लीजिए आपको लीव चाहिए, आप अपनी कंपनी में काम करते हैं, लीव लेने के लिए अपने बॉस के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि आई नीड 2 days लीव, 1 day लीव बिकॉज ऑफ सो एंड सो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब देखिए क्या होता है कि वो आपकी लीव लेते हैं, साइन करके बोलते हैं इट्स ओके। एक तो होता है कि बिल्कुल सिंपल वे में बोलते हैं, एक स्माइल के साथ बोलते हैं, तो दैट स्माइल दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इतने सो मीन्स दीज एग्जांपल्स आर शोइंग कि वर्बल कम्युनिकेशन में ऐड बहुत कुछ करता है। ये मीन्स एक सिंपल सी लीव, मीन्स एक बर्थडे गिफ्ट रिसीव करना, एक लीव रिसीव करना, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया इसने, एक्सप्रेशंस के थ्रू उस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसे अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या उसने फील किया। तो मीन टू से दैट हियर कन्वेइंग द मीनिंग एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स को और मीनिंग्स को एग्जैक्टली और प्रॉपरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा यूज है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें, What is the function of non-verbal communication? देखिए क्या फंक्शन होता है, इट इज टू कॉम्प्लीमेंट एंड इलिस्ट्रेट, कॉम्प्लीमेंट करना किसी चीज को। मैंने आपको बर्थडे का एग्जांपल दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, थैंक यू, हंस के बोला, इलिस्ट्रेट शो कर दिया उन्होंने। इट इज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, कोई चीज को आप देखिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस में कई चीजें होती है विच आर टू बी कंट्रोल्ड एंड टू रेगुलेट। आपके कुछ एक्सप्रेशंस क्या होगा जिससे कि सुनने वाले को ये लगेगा, रिसीवर्स को ये लगेगा अकॉर्डिंगली द वर्क इज टू बी डन, टू रीइंफोर्स एंड एम्फसाइज। देखिए क्या होता है जब हम कोई चीज पे जोर देके क्या होता है, दैट कैन बी डन थ्रू द टोन ऑफ योर वॉइस, दैट कैन बी डन थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन। किसी चीज को आपने बोलना है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो अब, बट अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या होगा, आप उसको एम्फसाइज मींस उसको जोर दे सकते हैं। जोर देने का काम लैंग्वेज में नहीं है बट आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके टोन में, आपके एक्सप्रेशंस में, फेशियल एक्सप्रेशंस में आपको वो चीजें होंगी। टू रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट मींस टू रिप्लेस ए पर्टिकुलर आइडिया विद अनदर वन, दैट इज पॉसिबल थ्रू नॉन वर्बल। मींस एक आइडिया ही चेंज हो जाता है टोटली, थॉरोली, मींस क्या है कि मीनिंग किसका चेंज हो जाए, दैट इज आल्सो डन। एंड टू कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए आप एक लीव लेना चाहते हैं अपने बॉस से, बॉस अब वो मना तो नहीं कर सकता पर उसे लीव सैंक्शन ही करनी है, बट वो क्या है कि खुश ना हो कह सके इट्स ओके। इट मींस दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंट्राडिक्टिंग व्हाट इज देयर इन रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जो हुआ, हमारा लीव एक्सेप्ट हो गई पर वो खुश नहीं है, तो मीन टू से दैट कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब उसको विरोधाभास होना। तो मींस it is doing what the function of non-verbal communication is to contradict whatever is there in verbal communication. So means this is all about non-verbal communication. चलिए नेक्स्ट देखते हैं non-verbal communication कितने तरह के होते हैं। देखिए non-verbal communication को मेनली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। There are 5 major parts. First one is physical communication, para-language, aesthetic communication, appearance and symbols. They are the different types of non-verbal communication. अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनको स्टडी करेंगे हम। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नॉन वर्बल में फिजिकल कम्युनिकेशन। देखिए एक इमेज से आपको दिखाया गया है, फिजिक, योर फिजिकल आउटलुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आपके बिना कुछ कहे
बिना कुछ शब्दों का यूज किए इट इज एक्सप्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड फिजिकल कम्युनिकेशन। किस तरीके से आप खड़े होते हैं, किस तरीके से आप हाथ मिलाते हैं, किस तरीके से किसी से आप बात करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टैंसेस एंड गेस्चर। जेस्चर्स आप कैसे बनाते हैं, खड़े होने का जेस्चर आपका कैसा है, हैंड्स को कैसे फोल्ड करके खड़े होते हैं, हाथ मिलाते कैसे हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ जेस्चर्स विच यू आर यूजिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। तो मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल। टोन ऑफ वॉइस, आप बोलने का ढंग कैसा है आपका, टोन। टोन मीन्स द वे इन विच यू आर टेकिंग योर लैंग्वेज, आइदर अपर साइड और लोअर साइड, मीन्स किस वे में आप अपनी लैंग्वेज को लेके जाते हैं। अब देखिए बहुत से लीडर्स होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, जो वो क्या होते थे, उनके स्पीच सिंपल से नहीं होते थे, वो क्या होते थे, लोगों में जोश भरने वाले होते थे। तो मीन टू से दैट वर्ड्स वही थे, पर उनको टोन ऑफ द वॉइस से, तुम मुझे खून दो, तो मीन्स आपको याद है ये एक डायलॉग था नेताजी सुभाष चंद्र का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एक सिंपल से तरीके से बोलना, एक इसको बिल्कुल टोन ऑफ वॉइस अपनी इतनी हाई उतना मीन्स टोन में बोलना, तो क्या जोश भर देता है ये, इट मीन्स दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सिमिलरली टच, अब टच देखिए, टच भी बहुत तरह के होते हैं, धीरे से टच करना, थोड़ा सा पिंच करना, थपथपाना, ये टच, हर एक टच है। देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग आप सभी लोग समझदार हैं, आप देख सकते हैं कोई भी जब आपको टच करता है तो आप फील कर जाते हो कि उस टच करने का मीनिंग क्या है, whether it is positive touch, negative touch or in whatever way, so means that is also a part of communication। वो भी communication का पार्ट है और वो आपको अच्छे से कन्वे हो जाता है। स्माइल्स एंड फ्राउन्स, फ्राउन्स मीन्स गुस्सा होना, एंग्री मीन्स एक्सप्रेशन ऐसे बनाना, स्माइल्स मीन हंसना। तो मीन्स ये सभी चीजें क्या है कि हमें कम्युनिकेट करती है, हमें बताती है। देखिए आप किसी से मिलते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, प्रपोजल इंटरव्यू देने जाते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है, मान लीजिए जब आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है तो उस समय क्या होता है, मान लीजिए आपको सभी कहते हैं ओके यू मे गो प्लीज। एक अगर वो स्माइल से बोलते हैं तो आप क्या इंप्रेशन लेंगे, एक वो अगर वो सिंपल टोन में ओके यू मे गो प्लीज। सो क्या है कि स्माइल एंड फ्रोन, two different aspects are there, two different feelings are there, but you will get the message, you will get the communication which really the person who is giving you message wants to convey। वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो मीन्स स्माइल्स एंड फ्रोन। बट इस सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए आप सोच नहीं सकते that 55% of women communication means very strange, 55% of women communication, you can see 55%, it's too much. More than 50% of people are there in the world who are using this kind of communication। ऐसा होता है, मीन्स हम नॉर्मल जो वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं उसके साथ साथ जो एक्सप्रेशंस गेस्चर्स यूज करते हैं उनका ज्यादा रोल होता है, इसलिए ये जो फिगर है आपका ये 55% के ऊपर आ गया है। तो मीन टू से दैट इट इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग कि फिजिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा दुनिया में यूज किया जाता है बाय द पीपल। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो पार्ट है हमारा वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, द वे इन विच यू आर यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज इट इज नॉट समथिंग अबाउट व्हाट आर यू स्पीकिंग, इट इज समथिंग अबाउट हाउ यू आर स्पीकिंग, द मैनर ऑफ स्पीकिंग, आप किस तरह से बोलते हैं। जो आपकी वर्बल लैंग्वेज होती है उसको उसका मैनर कैसा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज सेइंग समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स। एक्चुअल जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम उससे ज्यादा मीनिंग कन्वे कर देता है दिस पैरा लैंग्वेज। it depends upon entirely on the voice quality, it is completely depending upon intonation, means tone किस तरीके में आ रही है आपकी, pitch of voice and stress, tone and style, you know these all are the part of para language। ये सभी पैरा लैंग्वेज के पार्ट हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, जब भी कोई भी वर्ड यूज करते हैं, कोई भी हम सेंटेंस यूज करते हैं, उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ द वॉइस क्वालिटी, पिच ऑफ द वॉइस, डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस आर कन्वेड एट डिफरेंट लेवल ऑफ आवर कम्युनिकेशन। हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में उसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है बाय द रिसीवर्स, बाय द पर्सन हु आर लिसनिंग, जो सुन रहे हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस हो जाता है। तो मीन दैट पैरा लैंग्वेज इट इज द पार्ट ऑफ
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब इसमें भी इंटरेस्टिंग फिगर आ रहा है हमारा 38%। 38%, डोंट यू फील इट इज टू मच? 38% लोग दुनिया में पैरा लैंग्वेज, मीन टू से दैट with the help of the pitch of their voice, stress, tone and style and voice quality, they are using the communication. With these words, with these kind of expressions, they are using the communication. So means para language also, it is also equally important. Next, we are having aesthetic communication. Sorry, last वाले में जो हमारा था, ये जो third part लिखा हुआ है, ये third ना होके second है ये. Consider it second part, please. Now, the third we are having aesthetic communication. Aesthetic, the word itself is conveying, it is a kind of an art form. Different art forms जो होती हैं, creative expressions जो होते हैं, that is through different dancings, different paintings, different kind of sculptures and music, जिनके थ्रू हम क्या है कि भी कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कोई बोल के कुछ नहीं कहता हमें, ये हमें क्या होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, डांसिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास स्कल्पचर्स होती हैं, म्यूजिक होती हैं, जिनको देखकर क्या होता है कि हम क्या है कि हमें मैसेज कन्वे हो जाता है। देखिए एक हमारे पास एक पिक्चर, एक इमेज पेंटिंग दी गई है, जहां पर क्या है कि लॉर्ड रामा है और रावण है, वो उनका वध कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो मीन टू से दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच आर कन्वेड थ्रू दीज काइंड ऑफ expressions. ये creative expressions होते हैं which are telling us a lot without speaking anything, without conveying verbal or written or oral communication, बिना कुछ बताए, बिना कुछ सुने, बिना कुछ लिखे, क्या है कि ये बहुत सा मैसेज कन्वे कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक कम्युनिकेशन। चलिए अब नॉन वर्बल में हम लेते हैं फोर्थ पार्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स द फिजिकल आउटलुक, शारीरिक रूप से आप कैसे दिखते हैं, किस तरह के हैं। First being noticed, the person to whom you are noticed first, that is the impression you are means keeping forever. उस एक्सप्रेशंस को आप थ्रू आउट के लिए रख लेते हैं। पहली बार जब आपसे मिलते हैं कोई भी, तो क्या होता है, अब वो बोलते नहीं हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, या बोलते हैं तो बहुत ही सिलेक्टेड से वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप इंप्रेशन कैसे लगाएंगे उनका इंप्रेशन आप लगाएंगे उनके फिजिकल आउटलुक से। शारीरिक रूप से वो कैसे दिखते हैं, कैसे ड्रेसेस पहनी हुई है, ड्रेसिंग सेंस कैसे यूज की गई है, आउटलुक कैसा है उनका, आपके हेयर काउंट है नहीं है, प्रॉपरली मैनेज है नहीं है, बॉडी गेस्चर्स है, वो मींस क्या है कि अपीयरेंस में क्या है कि कैसे यूज है, शूज कैसे पहने हुए हैं। तो ये सभी चीजें भी क्या है कि कम्युनिकेट करती है अबाउट द पर्सन, अबाउट द पर्सनैलिटी टू हुम यू आर मीटिंग। तो वो भी क्या है कि एक प्रकार से एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, जो कि वर्बल रिटन ओरल फॉर्म में ना होकर नॉन वर्बल फॉर्म में जो कि होता है। तो इसमें देखिए बहुत से वेरियस कॉरेस्पोंडेंस की जब हम बात करते हैं, यू आर गोइंग टू बी ए सीए, आप इन जो सीए फाउंडेशन है उसके बाद सीए इंटर फाइनल जो है उसको क्लियर करके आप सीए बनेंगे, तो आप हो सकता है कि यू हैव टू यू आर गोइंग टू ज्वाइन सम कॉर्पोरेट, सम बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करते हैं। तो बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, ड्रेस कोड होते हैं। ड्रेस कोड होता है कि आपको डार्क कलर की ट्राउजर्स है, व्हाइट कलर की, लाइट कलर की शर्ट पहननी है, टाई पहननी है, ब्लैक शूज, लेदर शूज होने चाहिए। लेडीज आल्सो हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द ड्रेसिंग। सिमिलरली ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मल होता है, उसके अलावा बहुत से अलग तरह के होते हैं। आप देखिए बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत से टीम्स होती हैं, उनका क्या होता है कि सिंगल कलर की टी शर्ट्स होती हैं, उनके ऊपर लोगो लगा होता है। तो दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग समथिंग, मीन्स द ड्रेसिंग सेंस, it is only because of dressing sense, it means it is only because of their appearance you are getting the look of the particular organization। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक किसी भी टीम में या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या है कि उसके अंदर ड्रेसिंग सेंस होती है, वो भी क्या है कि उस कंपनी का आपको कहीं ना कहीं आइडिया देती है, उस कंपनी के बारे में आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ अपीयरेंस इज प्लेइंग a very important role. The last non-verbal communication का जो part है, that is symbols. You see that I've given you an image where different kind of religious symbols are there. देखिए religious symbols होते हैं, इनको देख कर ही क्या है कि हमें देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुत ही मीन्स जोली मूड में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, एकदम से आपको कोई सिंबल दिखता है तो एकदम से क्या होता है कि हम मान लीजिए कहीं आपको कोई मंदिर दिखता है, गुरुद्वारा दिखता है, तो एकदम से आप क्या होता है कि ऐसे झुकते हैं। तो मीन टू से दैट something is conveyed through the
these kind of symbols. ऐसे symbols होते हैं, status symbols भी होते हैं बहुत से लोगों के जो एक particular way में use किए जाते हैं, जिनको देखकर हम किसी का status जान सकते हैं. Ego building, कई लोग मतलब फीलिंग रखते हैं इस तरह की. तो ये जो सिंबल होते हैं, इन सिंबल से भी क्या होता है, कई बार बिना कुछ लिखे बिना कुछ बोले भी क्या है कि वी आर गेटिंग द मैसेज. सो मीन्स दीज सिंबल्स आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो अल्टीमेटली मीन्स वी हैव डन द टू पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, रिटन और ओरल में. फिर सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने फिजिकल कम्युनिकेशन पढ़ा, पैरा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हमने अपीयरेंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में. सो मींस डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा. एस्थेटिक सिंबल्स भी पढ़े हमने. नाउ जो थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरा पार्ट है, सबसे लास्ट का है, दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन. ना कुछ बोलकर, ना कुछ लिखकर, ना कुछ नॉन वर्बल वे में, केवल और केवल थ्रू सम इमेज, विजुअल्स के थ्रू कुछ चीजें कम्युनिकेट होती हैं. देखिए आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हैं आपको. देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका दिया गया है, तो मींस यूटिलिटी है. आप कहीं पर भी साइन देखेंगे तो उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे, कम्युनिकेट होंगे कि ये फीमेल का मेल का यूटिलिटी है इस तरीके से. फिर आप देखेंगे सिंबल ये है, ये एक्सीलेटर्स हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, आपको पता लग जाता है. फिर डस्टबिन्स के बारे में है, फिर ये बेड है. जिस तरह से मीन टू से दैट, इस तरह के बहुत से क्या है कि सिंबल्स होते हैं जो विजुअल्स होते हैं, जो कि हमें यूज करते हैं. सो मीन्स विजुअल एड्स होती हैं थ्रू डिफरेंट साइंस, डिफरेंट टोपोग्राफीज. टोपोग्राफी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ जो मैप्स होते हैं, रिवर्स के मैप्स के अंदर रिवर्स के सिग्नेच होते हैं, और रेलवे ट्रैक्स के होते हैं, माउंटेन्स के होते हैं सिंबल्स टोपोग्राफी के अंदर. तो मीन्स उन सिंबल से भी क्या है कि, उन विजुअल से भी क्या है कि हम बहुत सी चीजें हमें कम्युनिकेटेड होती हैं. तो इन चीजों को हम विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट देते हैं. दे आर रिप्लेसिंग विद द रिटन कम्युनिकेशन. कई बार क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं यूटिलिटी की, जैसे कि फर्स्ट हमने एग्जांपल दिया था, यूटिलिटी में आप किस भाषा में लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, सामने वाला रिसीवर्स है वो समझ में आएगा नहीं आएगा. इसलिए ये विजुअल्स होने से क्या है कि उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये क्या शो कर रहा है. सिमिलरली बहुत से ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनसे आपको यूज, एंड यू नो where these visuals are used everywhere, but they are effectively used by printing and electronic media. अब देखिए आज तक चैनल देखते हैं आप, आज तक पर सो सॉरी आता है, वो ना कोई लैंग्वेज यूज करता है, रिटन में ओरल में कहीं नहीं यूज करते. थ्रू सर्टन विजुअल्स इट इज एक्सप्रेसिंग इट्स मीनिंग्स. आप न्यूज़पेपर्स में कार्टून्स देखिए, आप कार्टून्स क्या होता है, वो कुछ नहीं बोलते, पर दे आर कन्वेइंग द मैसेज इन ए वेरी फैंटास्टिक मैनर. बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैसेज कन्वे कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं. तो मीन्स प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये विजुअल कम्युनिकेशन. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, डायग्रामेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, चुनाव होने वाले हैं, टीवी पे हमें दिखाते हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं. कई बार क्या होता है कि भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश न्यूज चैनल है, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट इवन देन थ्रू द विजुअल्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट द एंकर इज ट्राइंग टू कन्वे. वो कन्वे क्या करना चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है. सो मीन्स दैट इज visual communication is playing there a different kind of, means these are the diagrams. यहां पे क्या था, एक डायग्राम का यूज किया है उन्होंने. पाई चार्ट्स बनाते हैं वो इलेक्शंस में, किसको कितने वोट मिले, किस पार्टी को कितने वोट मिले, किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले. ग्राफ के जरिए बताते हैं कि पिछले इलेक्शन में उनको वोट कितने मिले थे, इस बार कितने मिले हैं. तो विजुअल कम्युनिकेशन का यूज मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है. इवन देन इसके अलावा भी हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंस के अंदर भी क्या है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. जब हम परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं, कंपनी की ग्रोथ का, कंपनी की डाउनफॉल है, जो भी चीजें हैं सभी क्या है कि इनको भी थ्रू विजुअल्स समझने के लिए कंपनीज भी क्या है कि इस तरह की चीजें यूज करती हैं. सो मीन्स दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है. तो हमने ये अभी पढ़ा, हमने अभी
इसके बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह का हो, माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन माय लेक्चर। कहीं पर भी अपने लेक्चर में आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है, कोई आपको समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया कोई आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग each and every problem which you are facing, because our ultimate target is to through and is to, in the very first lecture I told you, पहले वीडियो में मैंने बताया था हमारा अल्टीमेट टारगेट है 40 में से 35 प्लस मार्क्स लेना बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग बीसीआर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा रेगुलर हो जाइए, आप रेगुलरली पढ़िए इनको टाइम टू टाइम। मैं आपको वीकली दो या तीन वीडियोस आते रहेंगे, इनको आप 2 बार 3 बार आप देखिए, समझिए, जो डाउट्स आप क्लियर कीजिए। उसके साथ जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, वो शायद आपके पास होंगे भी, उनको भी पढ़िए आप, उनको भी आप मैक्सिमम जितना भी पढ़ेंगे उसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है। वैसे तो हमने कोशिश की है कि मॉड्यूल्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सभी को हमने मैक्सिमम वे में इसको यहाँ पे क्लेरिफाई किया है मैंने आपको इस विजुअल्स के थ्रू और विद राइटिंग। इवन देन अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। मीन टू से दैट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन में हमारे पास एक और वे होता है जिसके थ्रू हम क्या है कि क्लासिफाई कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, वो होता है स्टाइल एंड पर्पस। मींस द पर्पस क्या होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन का, स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर भी क्या है कि कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल। चलिए वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, हम इनको देखेंगे। सबसे पहले आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमने बेसिस चेंज कर दिया है। अर्लियर इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। इसमें क्या होता है 2 पार्ट्स के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल। देखिए जैसा कि नाम से ही पता लगता है, फॉर्मल मतलब फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग, फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज। इनफॉर्मल मींस बिल्कुल कैजुअल वे में बोलना। तो उसी से रिलेटेड सारा हमारा ये टॉपिक है, ये मॉड्यूल है, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे अभी हम। फॉर्मल कम्युनिकेशन, आप देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन होते हैं। इट इज नॉट देयर कि दैट ओनली रिटन होता है, इसमें ओरल भी होता है और इसमें रिटन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है फॉर्मल में, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कन्वेंशंस मींस देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है जब भी हम इस तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल अंटिल अनलेस वी आर फॉर्मल इन आवर कम्युनिकेशन। तो मींस क्योंकि different organization, different companies, corporates are having different kind of conventions, rules and regulations। अलग अलग तरह की कन्वेंशन मींस बेसिक्स फॉलो करते हैं वो, उनके बेसिस के ऊपर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक हायरार्की होती है। देखिए हायरार्की क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है, अपर उससे लोअर, लोअर अप टू द लोवेस्ट पॉइंट, एक सिस्टम होता है। मींस एक कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे बड़े जैसे कि कंपनी के डायरेक्टरेट बोर्ड के लोग होते हैं, 5 से 10 होते हैं, उसके नीचे फिर हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स के मींस मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे उनके अंडर में सब मैनेजर्स होते हैं और असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, उसके नीचे बहुत से कुछ काम। मीन टू से दैट देयर इज एन हायरार्की। हायरार्की मींस एक तरह का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है हर एक कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, उसको फॉलो करना होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम एक अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक वट एवर वी वांट टू कन्वे, वट एवर वी वांट टू टेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू ऑलवेज एक्सप्रेस। सो इट इज टू बी ऑलवेज टेकन केयर। हायरार्की में ये चीजें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि हर लेवल के ऊपर हर आदमी आपका कम्युनिकेशन है उसको चेक करता है, उसको पढ़ता है, इसलिए उसके अंदर जो बेसिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो सबसे पहला टाइप होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप की, तो वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है कि अपर से लेके लोअर पार्ट में, जब हम कोई भी कम्युनिकेशन अपर से लेके लोअर की तरफ चलता है, कैसे चलता है, मीन
अपर जो हायर अथॉरिटीज है अपने लोअर में, उससे लोअर में और लोअर में सबसे लास्ट स्टेज तक जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन तक मैसेज पहुंचना चाहिए। ये इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली ऊपर से लेके नीचे तक हमारा ये कम्युनिकेशन चलता है, इसलिए हम इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा जो कम्युनिकेशन हमारा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मीन्स क्या होता है, इसी के अंदर देखिए आप, ये हॉरिजेंटल हो गया। मान लीजिए यहां पर एक ऑफिस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, ये ऑफिस अलग मैनेजर का है, ये अलग डिपार्टमेंट्स का है। ये मैनेजर अगर दूसरे मैनेजर से बात करना चाहता है, कुछ मीटिंग करना चाहता है, कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। मीन टू से दैट द पीपल ऑफ द सेम लेवल, पीपल ऑफ द सेम कैटेगरीज इन द कंपनी, व्हेनेवर दे आर हैविंग सम कम्युनिकेशन, जो कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कोई भी तरह की डिस्कशन करते हैं, उसको हम क्या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अपर से लोअर लेवल में काम नहीं करता, ये अपने ही लेवल में जो भी कंपनीज के जो एम्प्लॉइज होते हैं एक सेम लेवल के, जब वो डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। एक होता है थर्ड पार्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है डायगोनल। डायगोनल्स में क्या होता है, डायगोनल्स का मतलब होता है ऐसे टेढ़ा। टेढ़े का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि यहां से आप एक कंपनी के एक पार्ट में जनरल मैनेजर बैठा है और दूसरे पार्ट के अंदर क्या असिस्टेंट मैनेजर है। ये भी हो सकता है कि एक सेक्शन का असिस्टेंट मैनेजर दूसरे सेक्शन के इवन जो मींस बड़े लेवल के जितने भी अधिकारी है उनसे भी क्या है वो डिस्कशन कर सकता है। तो मीन टू से दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, ऐसा होता है, वहां पर क्या है कि इस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप होता है कि कहीं पर भी किसी लेवल पे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्कशन होता है, तो वो क्या है कि कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी लेवल के अधिकारी के साथ। आजकल के कॉर्पोरेट्स के अंदर ये क्या है कि कल्चर होती है, क्योंकि इस तरह की कल्चर से क्या होता है कि एक मीन्स एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रूल्स सेटअप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हमें मदद मिलती है, जहां पर क्या है कि हर एक एम्प्लॉइज को अपना एक सेट मींस उसको फ्री एनवायरमेंट मिला होता है कि वो किसी से भी किसी तरह की बातें डिस्कस कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो डायगोनल जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने देखा तीन तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वर्टिकल जो अपर लेवल से लोअर, हायर की जिसको मैंने वर्ड यूज किया था, अपर से लेके डाउन तक फॉलो करना कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब हमारे पास सेम ही लेवल के दो कंपनी, एक कंपनी के सेम ऑफिसर सेम लाइन के लोग जब अब डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। डायगोनल मींस क्या होता है, डायगोनल्स तिरछा मींस किसी भी डिपार्टमेंट का बड़े से बड़ा ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर से लोअर ऑफिसर से भी क्या है कि कम्युनिकेट कर पाए। इफ दे आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, एनी काइंड ऑफ मीटिंग, इफ रिक्वायर्ड दे कैन डिस्कस। सो दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मींस इट इज ए कैजुअल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। जब देखिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल कम्युनिकेशंस आर यूज्ड, फॉर्मल कम्युनिकेशन ही यूज होता है, बट even then at certain level information communication is also playing a very important role. कैसे होता है वो, क्योंकि it is casual, it is unofficial. If you are conducting a meeting for communicating something, अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो मीटिंग के अंदर क्या होगी, फॉर्मल सेटअप होगा सारा, पर मीटिंग से जैसे ही मीटिंग से निकलते हैं बहुत तरह के वर्कर्स आपस में बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल, कैजुअल वे में बात करते हैं। उनके बॉस ने क्या कहा, दूसरे सबॉर्डिनेट्स ने क्या कहा, किस डिपार्टमेंट के सीईओ ने क्या कहा, तो वो क्या है कि इनफॉर्मल डिस्कशन होते हैं। दैट इज आल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस। आप देख सकते हैं थ्रू विजुअल्स भी आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से क्या है कि लोग अलग तरह से अलग अलग अंदाज में बैठ के, फ्री वे में बैठ के, कोई जैसे कि आप विजुअल में देख रहे हैं कि चाय बैठ के टेबल पे बैठ के अपना डिस्कशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, कहीं चार लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपने, कोई बैठे हैं कोई खड़े हैं। तो ये क्या होता है कि दिस इज इनफॉर्मल वे, कैजुअल वे ऑफ डिस्कशन। ये भी क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो सेकेंड इसकी जो क्वालिटी होती है, दिस इज स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन। Actually, spontaneous means without any hesitation, without any breakup, without any rules and regulation, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी प्रिंसिपल के, बिना किसी कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। स्पॉन्टेनिटी मीन्स बिना सोचे समझे, मीन्स क्या एकदम से धारा प्रवाह से जो बातें निकलती है, दैट इज इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सी चीजें होती है कि बिना रूल के भी एक्सचेंज होती हैं, मीन्स आपस में बात करते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी चीजें फॉर्मल वे में की जाए। तो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से, एक वर्कर्स होते हैं आपस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली डिस्कशन जो करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। जनरली क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पाया जाता है फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स के साथ,
नेबर्स के साथ। सोशल रिलेशंस में आप इवनिंग में कहीं बैठे चाय पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हैं, तो जनरली वो वहां जो टॉक होती है दैट इज, वहां जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें कंफर्म नहीं होता कि हम किस तरह के रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। कोई प्रिंसिपल, कहीं लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना हमने, कहीं वर्ड्स का ध्यान नहीं रखना, कहीं हमने किसी को मीन्स हमने रिस्पेक्ट नहीं देनी, किसी को हमने बहुत ज्यादा क्या है कि ओपनली नहीं बोला, मीन्स एक कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आर नॉट देयर। So means we are free to speak in any manner, we are free to speak in any language. So ये क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि informal language sometime it is dangerous for organizations. तो informal जो communication होता है जनरली क्या है कि हमारे फ्रेंड्स के बीच में, हमारे रिलेटिव्स के बीच में, नेबर्स के बीच में, बट इसका बहुत बड़ा रोल होता है सोशल रिलेशंस बनाना। मीन्स लाइफ इज नॉट ओनली वर्क एंड वर्क, बोला जाता है ना कि जिंदगी काम ऐसा नहीं है कि काम ही काम करो। तो क्या होता है कि कंपनी के, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो काम होते हैं उनसे थोड़ा सा बोर होके क्या होता है कि अपनी कंपनी एम्प्लॉइज के साथ क्या है कि लेयर में आराम से बैठ के, जब हम लंच ब्रेक में लंच कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम बात करते हैं, तो हर एक को यह होता है कि एक सोशल बॉन्डिंग बनती है आपस में एम्प्लॉइज की, एक प्रकार से एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं इसमें। अगर वो हर जगह फॉर्मल यूज करेंगे तो दैट रिलेशन कैन नेवर बी डेवलप्ड। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके लिए भी क्या है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, उसको मीन्स सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी क्या होता है, इनफॉर्मल टॉक्स जरूरी है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जरूरी है। अब देखिए एक चीज और होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि क्या ऑफिस में होता है ऐसा? क्या ऑफिस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसको एक वर्ड दिया गया है। देखिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है हमारे इस पेपर के अंदर, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन गॉसिप। देखिए ग्रेप वाइन गॉसिप, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड दिया, ग्रेप वाइन गॉसिप। देखिए आप देखिए हमारे यहां इधर ये कुछ लोग है, देखिए एक लेडी है, ये सुन रही है, आपस में कानाफूसी हो रही है, दिस इज कॉल्ड ग्रेप वाइन गॉसिप। ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। एक मीटिंग हो गई, कोई ऑर्डर आ गया, कम्युनिकेशन हो गया, किसी के बारे में प्रमोशन मिल गई, किसी को बोनस मिला है, किसी को मींस टर्मिनेशन मिला है, तो क्या होता है, ओपनली कोई डिस्कस नहीं कर सकता, फॉर्मल वे में नोबडी कैन डिस्कस, बट इनफॉर्मली लाइक दिस इन द मैनर इन विच शोन इन द विजुअल्स, इस तरह से जो डिस्कशन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन। ये एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं हमारे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस में भी इसका यूज होता है, ग्रेप वाइन। ये क्या होती है? दिस इज कैजुअल एंड इनफॉर्मल टॉक्स। जब हम कैजुअली बात करते हैं, इनफॉर्मली टॉक करते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्डिंग रिलेशंस। रिलेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रिलेशन कब बनेंगे आपके? आप कंपनी में काम करते रहेंगे, पूरे दिन आप बस हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड डे ऐसे ही रहेंगे तो आपके रिलेशन कभी नहीं बनेंगे। ये रिलेशन कब बनते हैं? वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इनफॉर्मल टॉक्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है बिल्डिंग रिलेशंस। दे आर रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक इंप्लॉय से दूसरे बॉन्डिंग में। समटाइम दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन में ये बॉन्डिंग अच्छी हो, एक अच्छी तरह का एनवायरमेंट, कंजीनियल काइंड ऑफ एनवायरमेंट अगर हमारा वर्किंग प्लेस पे होता है तो उसके अंदर क्या है कि उस तरह की बॉन्डिंग्स होती है, ये हेल्प भी बहुत करती है। क्योंकि कुछ सोशल नीड्स होती हैं, वी आर सोशल बीइंग्स, सोशल ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, तो हमें क्या है कि सोशल नीड्स बहुत होती है। किसी को जरूरत, किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को इवन कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपस में बैठ के सोल्व कर सकते हैं। कहीं प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, कहीं उसमें सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए भी आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके सोशल बॉन्डिंग्स होगी तभी आप कर सकते हैं। अगर आप हर समय फॉर्मल रहेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमने यहां पे स्पेशली क्यों पढ़ा लास्ट में, बिकॉज ऑफ ग्रेप वाइन गॉसिप। ग्रेप वाइन गॉसिप को डिस्कस करने के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बीसीआर के अंदर पढ़ने के लिए, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ओनली पार्ट विच इज यूज्ड इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए ये हमारा पार्ट था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस वी हैव डिवाइडेड कम्युनिकेशन इनटू टू पार्ट्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फिर आपको एक विजुअल दे रहा हूं मैं आपको एंड में, इसको आपने अपने दिमाग में बिठाना है, इसको सेट करना है कि कम्युनिकेशन क्या है, वो कितने टाइप का होता है। और उस कम्युनिकेशन के अंदर देखिए दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं, रिव्यू कर देता हूं। इट इज some communication are on the basis of communication channels, other on the basis of style and purpose. Communication channel basis पे we are having non-verbal, verbal and visual.
These three kind of communication, verbal को हम oral और written में भी डिवाइड करते हैं. oral में फेस टू फेस होता है या डिस्टेंस से मतलब जो डिजिटल इरा के अंदर जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं उनके थ्रू भी है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं. और स्टाइल एंड पर्पस की बात करें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर इन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस. एक जो लास्ट था ग्रेप वाइन, जो ग्रेप वाइन कब हमने सीखा था वो भी आपको ध्यान रखना है. वो एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है. तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थे. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. सभी को समझ में आएगा अच्छे से. फिर भी अगर किसी को भी कहीं पर भी किसी तरह की दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो यू आर फ्री टू कम्युनिकेट विद मी. You are free to discuss with me any problem which you are facing. You can write down your issues. You can write down your problems or whatever comment. And what do you feel about this video? इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें जानकारी दे सकते हैं. It will boost up the way in which it will boost up our energy. It will boost up our you see morale also for making beautiful videos for you in coming time. And this paper, you know that it's very easy. But certain things are there which are to be followed to get maximum mark in this paper. इस पेपर को हम कैजुअली नहीं लें. ये नहीं लें कि ये तो भाई सी फाउंडेशन में ये सी एस रिलेटेड तो है नहीं, इंग्लिश है, इजी सा पेपर हम कर लेंगे. तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ें आप. और वी होप दैट ऑल ऑफ यू विल थ्रू द एग्जाम एंड यू विल गेट गुड स्कोर नॉट ओनली इन BCR बट ऑल्सो इन other part of CA Foundation. Memory Crafters के चैनल को देखने के लिए we are highly thankful to you and keep on watching Memory Crafters. Thank you.